Good morning, students. Today I am here to discuss about discovery learning. आज हम लोग खोज अधिगम के बारे में चर्चा करेंगे. Discovery learning can be traced back to authors like Rousseau, Pestalozzi, and Dewey. Modern discovery learning approaches relate to constructivist theory, and therefore Jerome Bruner is considered by many authors as the father of discovery learning. Discovery learning is a method of instruction through which students interact with their environment by exploring and manipulating objects, wrestling with questions and controversies, or performing experiments. It takes place in problem-solving situations where the learner draws on his own experience and prior knowledge. तो ये जो खोज अधिगम है, इसमें जो शिक्षार्थी है वो अपने अनुभव से, अपने खुद के अनुभव से और अपने जो पूर्व ज्ञान, जो शिक्षार्थी है उसका कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान रहता है, कुछ पूर्व जानकारियाँ रहती है, तो उसके आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर ये जो है डिस्कवरी लर्निंग या फिर खोज अधिगम हो पाता है. इसमें क्या है, जो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन जो है, समस्या जहाँ उत्पन्न होता है उस परिस्थिति में शिक्षार्थी को खोज करना होता है, प्रयोग करना होता है, परीक्षण करना होता है. वो करके वो जानकारी जो है हासिल करता है. डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग इज typically characterized by having minimal teacher guidance. यहाँ शिक्षक का जो रोल है मिनिमम है. शिक्षक सिर्फ गाइड करते हैं और निरीक्षण करने का काम करते हैं, और सारा जो कार्य है उसको शिक्षार्थी को खुद से करना होता है और अपने ही अनुभव से उसको सीखना होता है. fewer टीचर एक्सप्लेनेशंस, इधर शिक्षक जो है कम से कम एक्सप्लेन करते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों को समझाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि शिक्षार्थी को खुद से करके सीखना रहता है. समस्या निवारण जो है अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी डन विथ मल्टीपल सॉल्यूशंस, क्योंकि एक समस्या के का समाधान अलग अलग तरीके से किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एक उदाहरण लें, मैथ्स का कोई सम अगर हम लोग प्रॉब्लम अगर करते हैं, उसको विभिन्न तरीके से अलग अलग फार्मूला का प्रयोग करते हुए बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड रीच अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट द प्रोसेस मे बी डिफरेंट. तो अलग अलग फार्मूला का प्रयोग करके भी हम लोग नतीजा तक पहुंच सकते हैं. तो ये जो समस्या निवारण जो करना रहता है, समस्या समाधान जो करना रहता है, समस्याओं का समाधान अलग अलग तरीके से किया जा सकता है. देयर मे बी मल्टीपल सॉल्यूशंस, अलग अलग समस्या, एक समस्या का अलग अलग समाधान भी हो सकते हैं. तो ये सारा चीज़ जो है शिक्षार्थी को खुद से करना रहता है, और शिक्षक सिर्फ जो है गाइड करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं. यूज़ ऑफ जो है हैंड्स ऑन मटेरियल, जो अवेलेबल मटेरियल है, जो उपलब्ध चीज़ें हैं, जो मिल जाते हैं आसानी से, उसी का प्रयोग करते हुए शिक्षार्थी को समाधान करना होता है. क्योंकि वो जब अपने वातावरण से अपना अनुभव लेता है, अपने आसपास की चीज़ों से, अपने आसपास की घटनाओं को देखता है, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं. सवाल क्या आते हैं
कि मतलब ये कैसे हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये सारे जो सवाल हैं उनका समाधान वो ढूंढता है, उनके उत्तर ढूंढने का कोशिश करता है। तो इसमें क्या है, मिनिमम रिपीटेशन होता है क्योंकि वो खोज कर रहा है, और जो है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेमोराइजेशन भी लिमिटेड होता है, मिनिमम होता है, और रिपीटेशन भी मिनिमम होता है क्योंकि उसको सारा चीज़ याद करना नहीं है। इसलिए याद करना नहीं है क्योंकि वो खुद से कर रहा है, उसको लर्न करना, मेमोराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद से करके सीख लेता है। और क्योंकि वो खुद से कर रहा है, वो हमेशा के लिए it becomes a part of his experience, and there is no need for memorization and repetition. It is best for learners to discover facts and relationships for themselves. तो ये जो डिस्कवरी लर्निंग है, ये इस बात पे ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि जो लर्नर है उसको खुद से सारे तथ्यों को जो है खोज करना है, तथ्यों का खोज करना है। और जो रिलेशनशिप्स है, संपर्क जो है, एक घटना दूसरे घटना के बीच में क्या संबंध है, क्या संपर्क है, कुछ मतलब एक घटना दूसरा घटना का कारण है कि नहीं, ये सारा जो चीज़ है वो खुद से ही खोज करके निकालता है। तो हियर द टीचर्स रोल इज minimum and it is least. Now let us discuss about the characteristics of discovery learning. First characteristic is teacher guidance on building upon students' reasoning and connecting to their experiences. तो टीचर जो है गाइड करता है, किस चीज़ में गाइड करता है कि जो बच्चा जो है, जो खोज कर रहा है, वो अपने जो अनुभव हैं, जो खोज करने की प्रक्रिया में जो उसको अनुभव या एक्सपीरियंसेस जो हैं, ही द टीचर ट्राइज टू कनेक्ट टू देयर एक्सपीरियंसेस, और स्टूडेंट्स का रीजनिंग को डेवलप करने का कोशिश करता है। क्योंकि एक जो समस्या है उसके समाधान तक पहुंचने के जो प्रक्रिया में बच्चा जो है नहीं जानता है कि क्या कारण है या फिर इस समस्या का समाधान क्या है, वो खोज कर रहा है। तो इस प्रक्रिया में उसका जो रीजनिंग कैपेसिटी है, उसको सोचने की क्षमता और जो है संपर्क और संबंध एक घटना का दूसरे घटना के साथ या फिर एक परिस्थिति का दूसरे परिस्थिति के साथ संबंध स्थापित करने का जो काम है, उसमें उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको टीचर जो है उसको फैसिलिटेट करते हैं। सेकंड इज़ क्लासरूम कल्चर वेयर देयर इज़ अ शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस। तो ये जो क्लासरूम जो है, जो कक्षा का जो वातावरण है, जो क्लासरूम में जो शिक्षार्थी एक साथ जब रहते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो है एक चीज़ ध्यान में रखना रहता है कि इनको ऐसा लगे कि हम लोगों का जो उद्देश्य है सबका एक है। हम लोग जो है एक ही समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, और उसका समाधान अलग अलग जो है स्टूडेंट है अलग अलग तरीके से करेगा, लेकिन सबका जो उद्देश्य जो है, जो ऑब्जेक्टिव जो है, वो एक ही है। तो ये चीज़ जो है शिक्षक को ये बताना रहता है कि आप लोगों का जो समस्या है एक है, लेकिन खोज करने की प्रक्रिया अलग होगी, क्योंकि द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट. They will discover the solution to the problem in different ways. The process will be different, as they are different individuals and each child is unique. The teacher and students where open-mindedness and dialogue are encouraged between the teacher and the student. तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो है जो संवाद होगा
वो ओपन माइंडेड होना चाहिए। अगर कुछ सुझाव आते हैं शिक्षार्थी की ओर से तो शिक्षक को उन सुझावों को नकारना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है और जो बच्चा है उसके नज़रिए से देखना है उस समाधान को। तो द टीचर शुड बी ओपन माइंडेड एंड द स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी ओपन माइंडेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब तक आप जो है ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे, संकीर्णता जहाँ आ जाता है वहाँ आप कोई भी समस्या का समाधान जो है सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। यू शुड बी ओपन टू सजेशंस सो दैट बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, अलग अलग शिक्षार्थियों के अलग अलग सुझाव आएंगे, अलग अलग सल्यूशंस आएंगे, सबको जो है लेना है, किसी को भी नकारना नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस, इंक्वायर थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड कोलैबोरेट विथ टीचर एंड पीयर्स। स्टूडेंट जो हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है सवाल करने के लिए, क्योंकि जो सवाल है वही जो है समस्या है और उन्हीं का समाधान जो है शिक्षार्थी को करना है या समस्या का खोज करना है। तो सवालों को कभी भी नकारना नहीं है, सवालों को हमेशा प्रोत्साहन देना है, क्योंकि द चाइल्ड इज़ अ वेरी क्यूरियस इंडिविजुअल, ऑलवेज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसमें एक वैज्ञानिक एक शोध करता रहता है, क्योंकि उसके पास ढेर सारे सवाल होते हैं। और इन्हीं साइंस क्या है, जहाँ हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं वहीं साइंस की शुरुआत, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंस। द प्रोसेस ऑफ साइंस बिगिंस फ्रॉम दैट पॉइंट। द मोमेंट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग समथिंग, you are encouraging the scientific attitude and encouraging the scientific discovery. तो जब बच्चा सवाल करता है तो उसको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के यही सवालों के जो है समाधान या उत्तर वो ढूंढेगा खुद से। द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स विल बी पॉसिबल एंड the teacher's role is to keep alive this scientific attitude, this scientist in the child. उसको जो जीवित रखना है, उसको प्रोत्साहन देना है, और यही एटीट्यूड, यही जो सवाल करने का जो क्यूरियोसिटी है वही आगे चल के जो है बच्चा को it will lead the child in the process and encourage him in his endeavor in scientific experiments. और जो है जो टीचर और स्टूडेंट के साथ जो है कोलैबोरेशन होना चाहिए, एक ठो संपर्क स्थापित होना चाहिए, संबंध स्थापित होना चाहिए, एक दूसरे के को लोग मदद करने चाहिए। किस तरह से टीचर कैन गाइड इन द वर्क ऑफ द स्टूडेंट, और स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट से जो सजेशंस, जो सल्यूशंस आते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना है और किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। तो देयर शुड बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। नॉट ओनली दैट, देयर शुड बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन द students themselves, that is from in between the student and his peers. अपने सहपाठी के साथ में भी जो सहयोग का वातावरण को इनकरेज करना होगा टीचर को, ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ मिल के जो अपनी खोज कर सकें और हर समस्या या फिर कोई भी सवाल है उनके मन में उसके उत्तर ढूंढेंगे, उस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे, खोज करेंगे। तो a critical success factor to discovery learning is that it must be teacher assisted. तो सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है डिस्कवरी लर्निंग का वो है कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। टीचर शुड ओनली असिस्ट द स्टूडेंट्स। वो सिर्फ जो है शिक्षार्थी को सहयोग करेंगे, उनको गाइड करेंगे, लेकिन
सारा जो काम है, जो प्रक्रिया है, खोज की प्रक्रिया है, वो सारा चीज़ शिक्षार्थी को खुद से करना है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सवाल है वो शिक्षार्थी का खुद का है। वो जो सिचुएशन, प्रॉब्लम सिचुएशन है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट इटसेल्फ। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर कोई समस्या देते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि आप समाधान कीजिए, वो भी हो सकता है। द problem situation is solved solely by the student himself or herself. Only the teacher's role is here to assist the student. So students, that's all for today. Thank you very much.